ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओम शांति। 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 आज है 15 मार्च। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि बाबा ही आकर हमें सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही हमें समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और इस देह के पसारे को भूल बस अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना। तो आज बाबा ने देह के पसारे मतलब देह के विस्तार को भूलने के लिए बाबा ने कहा देह और देह की दुनिया को भूल जाना है। और बाबा ने कहा कि सहज पुरुषार्थ क्या है कि सहज पुरुषार्थ है ही चुप रहना, मतलब आत्म अभिमानी बन करके रहना और बाबा को याद करना। तो आइए हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। बाबा ने कहा वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर है, बाबा कहते तुम बिल्कुल चुप रहो। कैसे रहना है? हमें चुप रहना। मतलब बाबा ने कहा चुप रहने से ही बाबा का वर्षा लेंगे। बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्रों को फिराना है। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझाने देते रहते हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदर गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर के सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि बाबा जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो
सच्चा बाबा ही आकर के सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में ज़रूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परमात्मा, परम शिक्षक है परम सद्गुरु शिव भगवान उवाच। ये अक्षर तो ज़रूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण है। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी है राइज और फॉल। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फिर फल होता है, फिर से पतन होता है। डेविल डायनेस्टी का फॉल, डेविल डायनेस्टी का फॉल, फिर से इस आसुरी दुनिया की समाप्ति होती है। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का ही कहा डायनेस्टी का होता है। फिर से उत्थान होती है देवी सृष्टि की, देवी दुनिया की। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। राइज एंड फॉल, राइज मतलब उत्थान, फॉल मतलब पतन। तो बाबा ने कहा फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदर गीता पढ़े। बाबा ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाबा कहते हैं इन देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाबा भी कहते देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब दुख कब होता है ये भी कोई नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचे शिव की पूजा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की मंदिर है और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वो है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। ये मनुष्य की कहावत है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाबा का वर्षा लेंगे। बाबा को याद करना है और बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को याद करना है। बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम निरोगी बनेंगे, आयु भी बड़ी होगी,
चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? हम दान ही नहीं करेंगे ज्ञान तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कोई साहूकार बनते तो कहा जाता है ना, इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्माएं श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी उच्च रखेंगे जो सबको उच्च बनाते हैं। वो तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। वो तो प्रारब्ध है। बाबा ने कही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझना है, समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता, गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुड़म गीता लेते हैं। कच्छ में रखते हैं ना कुड़म, व गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ में, मतलब बाबा ने कच्छ मतलब बुद्धि, तुम्हारे बुद्धि में सत्यम, उनके कच्छ में है कुड़म। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच के द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा है बाप, ये तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से ही तुम्हारे सारे पाप विनाश हो जाएंगे। बैच में होता है ना निराकार, तो ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति से समझाओ। कृष्णपुरी में ये सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई में सब ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजा स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो बस। वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। सुबह सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बंधेले आदि हैं जो सवेरे आ नहीं सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये प्रोग्राम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं। एक तरफ का डाल सकेंगे। बैच 2 तरफ होती है ना, तो ये 2 बाबा ने एक तरफ का डाल सकेंगे।
तो मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं, सबको बाबा का परिचय देना। बाबा ने कहा अच्छा, खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को भी याद दिलावे, वो भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम तो होता ही रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मना में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर भी बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाबा ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। जैसे बाबा कहते हैं ना, मन में अगर बहुत वेस्ट थॉट्स आए तो मुरली लेके बैठ जाओ, मुरली जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो व्यर्थ गायब। फिर एक्सरसाइज कर लो, अपने आप को हिस्ट्री हॉल में ले चलो, हिस्ट्री हॉल में जैसे जाएंगे वहाँ बाबा ने कहा व्यर्थ ख़त्म। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास युक्ति है व्यर्थ को समाप्त करने की। तो बाबा ने कहा कि ये संकल्प अच्छे भी होते, बुरे भी आते, बुरे को रोकना चाहिए। बुद्धि तो बाबा ने दी है ना, दूसरा कोई समझ ना सके। वो तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास रॉन्ग क्या है और राइट क्या है इसकी नॉलेज नहीं होती ना राइट की। तो अभी तुमको तो राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है, श्रेष्ठ कर्म ही करना है। बाबा तो हर बात बहुत अच्छी रीति से समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज बाबा ने कहा कि यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। फिर बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। अच्छा वरदान। तो चलिए हम बाबा से वरदान लेंगे। अपने आप को ले चले अपनी दुनिया में, प्यारा घर परम धाम। तो उसके पहले अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। खुद को अनुभव करें कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं दिव्य सितारा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं दिव्य सितारा इस भौतिक देह से अलग हो जाती हूँ और मेरा प्यारा घर परम धाम, उस ज्योति के देश में अपने आप को देखती हूँ। महाज्योतिष बाबा में मैं आत्मा समा गई। बाबा से गुण और शक्तियों से मैं खुद को भरपूर करती हूँ। महसूस करें वो सर्वशक्तिमान से सर्वशक्तियाँ मुझ में समा रही है। बाबा की सर्व शक्तियों से मैं भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से मैं खुद को भरपूर करके फिर फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। बाप दादा के वरदानी हाथ में आत्मा के मस्तक पे
मुझ फरिश्ते के ऊपर बाबा ने वरदानी हाथ रख दिया और बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा हमें सर्व के स्नेही भव का वरदान दिया। बाबा से वरदान लेकर मैं फरिश्ता फिर से इस धराधाम पे आ गई। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा रूहानियत द्वारा मतलब आत्मा की स्वभाव के द्वारा, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप। फरिश्ते कैसे होते? लाइट, पवित्रता की प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाले, हल्के रहने वाले। तो फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप करने से सुंदर लगता है, तो यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। तो हमेशा बाप दादा के संग में रहना है। बाबा ने कहा जैसा संग वैसा रंग। तो हम बाबा ने कहा यह फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लग जाएंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। अच्छा स्लोगन है, ब्रह्मचार्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ठीक है, ब्रह्मचार्य योग और दिव्य गुणों की धारणा मतलब पवित्रता, बाबा की याद और दिव्य गुणों की धारणा ही बाबा ने कहा वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपने कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चों का काम है हर एक बार अपने दिल से बाबा को समर्पित हो जाए। बच्चों का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसा नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालना न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है ना शिव बाबा, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वो ऐसे ही डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चे आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है वो फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। मगर परमात्मा का हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाबा के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब बाबा ने कहा जब जीते जी मरेंगे तभी तो मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। बाबा मदद देकर पार करेगा। जो बाबा के साथ मनसा बाचा कर्मना मददगार होना है, इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। वो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का ज़रा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या?
मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है, इसलिए समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल में मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।